नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग टू बी निरोग में। मेरा नाम खुशबू है और आज का टॉपिक है डायबिटीज़, जिसके लिए मैं आज आपको 10 योगा अभ्यासों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है मंडूकासन। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। अपने दोनों मुट्ठियों को अपने पेट पर, अपने नाभि के बिल्कुल बगल में रखना है और आगे की तरफ झुक जाना है। ध्यान रखें कि आपके हिप्स, जो आपके नितंब है, वो एड़ी से लगे रहे और सामने की तरफ जब झुकेंगे तो गर्दन ऊपर रखेंगे, नीचे की तरफ नहीं। पूरा दबाव फील करेंगे अपने पेट पर। और इसी का दूसरा वर्जन, अपने हाथ को खोलकर नाभि पर अपने दोनों हाथों को रखना है और आगे की ओर झुकना है। ध्यान रखेंगे कि हर एक अभ्यास में आपको कम से कम 15 से 30 सेकेंड, या अगर आप एडवांस लेवल में हो या आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम 1 मिनट तक हर एक आसन में आपको रुकना है। और इसी में अगला अभ्यास करेंगे हम शशांक आसन। यहाँ से दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर और सामने की ओर झुकेंगे। इसमें भी अपने नितंब को अपने एड़ी से लगा कर रखना है, माथे को ज़मीन से लगा कर रखना है और इसी पे 1 मिनट तक 30 सेकेंड तक रोक कर रखना है। अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखेंगे शिथिल दंडासन में और यहीं से अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से और उसके तलवे को रखेंगे बाएं पैर के बिल्कुल बगल में और अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ से घुमाते हुए अपने राइट लेग को क्रॉस करेंगे। अगर पूरा क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो केवल अपने पाम से, अपने हथेलियों से अपने घुटनों को अपोजिट डायरेक्शन में दबाएंगे और अपने पेट पर उसका दबाव महसूस करेंगे। दूसरा हाथ रखेंगे पीछे की ओर और इसी का अगला अभ्यास करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपने लेफ्ट वाले लेग को मोड़ते हुए अपने राइट हिप के नीचे रखना है, हील को उसके ऊपर बैठना नहीं है, केवल रखना है। और अपने राइट नी को मोड़ते हुए रखेंगे राइट एंकल को लेफ्ट नी के बिल्कुल पास में। और सेम जैसे हम वक्रासन में अपने हाथ को घुमा रहे थे अपोजिट वाले हैंड को, सेम उसी तरीके से यहाँ भी अपोजिट वाले हैंड को घुमाना है और जिस पैर को मोड़ा है उस वाले हाथ को अपने अपोजिट वाले कमर पर रखने की कोशिश करनी है। अगर रख पाते हैं तो अच्छी बात है और नहीं रख पाते हैं तो सेम हाथ को नीचे ज़मीन पर रखेंगे और अपोजिट वाले हैंड को रखेंगे घुटनों पर और अपने पेट पर प्रेशर फील करने का प्रयास करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए सेम जिस तरीके से हमने अर्ध मत्स्येंद्र आसन में अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर किया था, उसी तरीके से इसमें भी बस इसमें क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। पैर को खड़ा कर कर नहीं, लिटाकर एक दूसरे के ऊपर रखना है और जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ ऊपर की तरफ से जाएगा और नीचे जो पैर है वही सेम हाथ नीचे की तरफ से जाएगा और पीछे से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करने का प्रयास करना है। इन तीनों ही अभ्यासों को, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और गौमुख आसन को दोनों तरफ से दोनों पैरों से करना है। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। लेट जाएंगे अपने पीठ के बल और अपने दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल तक उठाएंगे और वहीं पर कम से कम 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करना है और इस अभ्यास को कम से कम 3 से 4 बार दोहराएंगे। और इस अभ्यास को सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाना है, नीचे करना है 10-15 बार और लास्ट में आपको होल्ड करना है। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए लेटकर ही अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे, अपने पेट के पास लेकर आएंगे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, पेट की तरफ प्रेशर देंगे और अगर आपको सर्वाइकल इश्यू नहीं है तो अपने नाक को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पहले दोनों पैरों से अलग अलग करेंगे और फिर दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, पेट के पास दबाएंगे और अपने नाक को ऊपर की ओर लेकर आएंगे दोनों घुटनों के बीच में। इफ़ पॉसिबल तो
इसे रोकेंगे 15 से 30 सेकेंड या 1 मिनट तक। अगला अभ्यास करेंगे नवासन। सेम पोस्चर में लेटकर अपने अपर बॉडी और अपने लोअर बॉडी को एक साथ ऊपर उठाना है और अपना पूरा बैलेंस अपने हिप्स पर रखना है। अगर इस तरीके से आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो अपने दोनों पैरों को मोड़ कर उठा सकते हैं और सेम पोस्चर में होल्ड करेंगे। अगर पहला वाला इजी लगता है तो उसको कम से कम 10 से 15 बार दोहराएंगे। हर एक सेट में 3 सेट करना है। हर एक सेट में लास्ट सेट में आपको कम से कम 10 से 15 सेकेंड 30 सेकेंड का होल्ड करना है। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो बैठकर अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और पहले अपने दोनों पैरों को उठाएंगे सीधा और यहाँ पर होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकेंड। और जब यहाँ आपको इजी लगने लगे तो फिर जो पिछला अभ्यास नवासन का बताया है, लेटकर अपने दोनों पैरों को सीधा कर कर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। आगे करेंगे 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिस कपालभाति, जो नॉर्मली हम सिर्फ फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। अपने हाथ को पेट पर रखेंगे और फोर्सफुली एक्सेल करेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करना है। और अगला इसी का दूसरा वर्जन है, अपने हाथों से बनाना है, अपने राइट हैंड से बनाना है प्राणायाम मुद्रा और अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है। फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सेल। एक बार राइट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल। दोनों नॉस्ट्रिल से करना है। इसे भी कम से कम 5 से 10 मिनट अभ्यास करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रखें कि केवल वीडियो को देखने से फ़ायदा नहीं होगा, इसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। बाय बाय।